हेलो एवरीवन। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के डिमांड पर कि स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि आपको जानना है कि स्टेट की तैयारी कैसे करें। और सिलेबस के बारे में आप सबको पता है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन का पता है, लेकिन समस्या यह आती है कि कहाँ कहाँ से पढ़ा जाए। तो आज मेरा मुख्य फोकस होगा कि फर्स्ट पेपर में जो आपको देखना है, दो सेक्शन में बांटा जाता है पूरे स्टेट के पेपर को। पहला सेक्शन है पार्ट ए। पार्ट ए में आपको 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट बी में 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पार्ट ए में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी आपकी समस्या होती है कि कौन कौन सी किताब पढ़ी जाए और क्या पूछा जाता है। तो पार्ट ए में आप सबको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने बीएड किया होगा तो पता होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। तो यह बहुत ही इजी है, 25 नंबर के यह क्वेश्चन होता है। और रीजनिंग, जैसा कि आप जानते हैं, रीजनिंग चूँकि आप लोग सभी सब्जेक्ट बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग को बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के लिए नहीं होती है। तो रीजनिंग की तैयारी भी आप फर्स्ट पेपर के जो सेकंड सेक्शन है उसमें आप करते हैं। तो 50 नंबर के फर्स्ट पेपर होता है जिसको कि क्वालिफाई करना पड़ता है, जो 9th और 10th के लिए टीचर के लिए स्टेट एग्ज़ाम देते हैं। पार्ट टू जो होता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। आप जानते हैं कि पार्ट टू का जो सिलेबस है वो क्लियर कट है कि 100 मार्क्स का होता है। और इसमें आप देखेंगे कि लैंग्वेज का है, मैथ का है, कंप्यूटर साइंस का है, सोशल साइंस के हैं और फिर मैथ साइंस के हैं। तो अलग अलग उसके सब्जेक्ट कम्बिनेशन, जैसे सपोज डेट कि आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपको पता है कि 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर में जो 50 मार्क्स सब्जेक्ट के होते हैं और 50 मार्क्स ग्रामर के होते हैं। चूँकि आपने ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश में तो निश्चित रूप से आपका जो इंग्लिश है बहुत अच्छा होगा। उसी के साथ आप देखेंगे संस्कृत का है, हिंदी का है, या फिर उर्दू का है, या फिर बंगला या दूसरे अदर सब्जेक्ट है जिसमें कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके सामने बहुत सारे ऐसे मार्केट से बुक्स और मटेरियल्स दे दिए जाते हैं कि आप बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। आपने जो ग्रेजुएशन में बुक्स रीड किया होगा बस वहीं से आप पढ़ेंगे तो आपके सब्जेक्ट के मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसी तरह से 10+2 में आप देखते हैं कि आपका सेकेंड पेपर जो है वो 100 का 100 क्वेश्चंस जो होता है वो उसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है। अगर 9th-10th की बात करें तो आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन की तरफ जाना पड़ता है। अगर मैथ का है तो मैथ के साथ आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स रखना होता है। तो 50-50 मार्क्स के आपको दोनों में से पूछे जाते हैं। 50 मार्क्स मैथ के, 50 मार्क्स केमिस्ट्री के, या फिर 50 मार्क्स फिजिक्स के, जो भी आप सब्जेक्ट रखते हैं। अगर साइंस का होता है तो साइंस में भी उसी तरह से है, बायोलॉजी के साथ आप केमिस्ट्री रखते हैं या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स रखते हैं। क्योंकि यह कम्बिनेशन इस तरह से बनाया गया है कि जब आप 10+2 करते होंगे तो उस समय या ग्रेजुएशन आप कर रहे थे तो ग्रेजुएशन के साथ जो ऑनर्स पेपर होता है उसके साथ 2 आपको सब्सिडी पेपर रखते हैं और 2 सब्सिडी पेपर जो है 2 साल तक देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। और फिर फाइनल ईयर में आप ऑनर्स पेपर का ही केवल रिजल्ट होता है। उसी के हिसाब से आप देखेंगे कि सोशल साइंस में भी है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका होना ज़रूरी होता है। अगर हिस्ट्री है तो ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं। इकोनॉमिक्स है तो आपने सब्सिडी रखा होगा, हिस्ट्री या ज्योग्राफी रखा होगा। तो कम्बिनेशन बना के दोनों से 50-50 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 50 क्वेश्चंस जो आपको पूछा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना होती है और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरली जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड जो फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए उपकार प्रकाशन की जो बुक्स है उसको, या फिर आपने बीएड के दरमियान जो भी बुक्स आप पढ़ रहे थे उसी से आपके सब मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड जो सेक्शन है जो कि रीजनिंग का है, रीजनिंग के लिए बहुत ईजी बहुत सारे जैसे अरिहंत की बुक्स है उससे आप देख सकते हैं, रीजनिंग आप बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रीजनिंग के वो, और टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका एक कलेक्शन तैयार कर लीजिए और उसका प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो फर्स्ट पेपर की समस्या है उसका निदान आपका हो जाएगा। सेकेंड पेपर तक जहाँ तक सवाल है जो आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन का है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको रखना ज़रूरी होता है। अगर पॉलिटिकल साइंस है तो ज्योग्राफी रखे या हिस्ट्री रखे तो 50-50 मार्क्स के उसमें से पूछे जाते हैं। लेकिन 10+2 के टीचर के लिए आपको पता है कि 100 के 100 जो क्वेश्चंस है वो सब्जेक्ट पे ही है। अगर आपने हिस्ट्री के है तो हिस्ट्री में 100 आपको रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो खासतौर से आज मैं बात करूँगा हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री में आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए और हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले आप देख लीजिए कि हिस्ट्री की तैयारी के लिए 6 क्लास से 12 क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़नी होगी।
उसमें भी 6 से लेके 9th क्लास तक की जो बुक्स है वो ओल्ड एडिशन की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसको देखना है, और 9 टू 12th तक की जो बुक्स है वो आपको लेनी है न्यू एडिशन की। लेकिन ख़ास तौर से आपको जो फोकस करना है वो है 9th से लेके 10+2 तक की जो हिस्ट्री की बुक्स है उस पर फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से आएगा। लेकिन मैं 6 से लेकर 12 क्लास का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो है हिस्ट्री के बारे में बन जाएंगे। लेकिन इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री में आप बताएं कि कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, तो आपको पता है कि हिस्ट्री में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे वो है, आप देखेंगे हड़प्पन पीरियड का देख लीजिए, उसके बाद वैदिक पीरियड आप देखिए, वैदिकोत्तर पीरियड का जो समय है उसमें आप देखेंगे कि जैनिज्म बुद्धिज्म है उस पर आप फोकस करिए, फिर मौर्यन पीरियड है उस पर आप फोकस करिए। मौर्यन पीरियड के बाद जो गुप्त पीरियड से पहले मौर्योत्तर काल है उसको आप देखिए, पोस्ट मौर्य का पीरियड में जो छोटे छोटे राजवंश थे उस पर फोकस करिए। फिर आप गुप्ता का पीरियड देखिए, गुप्ता में भी खास तौर से जो समुद्रगुप्त का पीरियड था उस पर आप फोकस करिए, और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का काल था उसको फोकस करिए। फिर गुप्तोत्तर काल में आप जहाँ आएंगे तो बहुत छोटे छोटे उस समय फिर से जो है छोटे छोटे राज बनना शुरू होता है, वो फिर उस पीरियड पे आप फोकस करिए। उसी समय जो है हर्षवर्धन का समय आता है, वर्धन वंश का, तो हर्षवर्धन पे आप फोकस करिए। फिर आप देखेंगे कि महमूद गजनी का आक्रमण हो रहा है भारत पे, फिर मोहम्मद गौरी का आक्रमण हो रहा है, तो ये दोनों ही आक्रमण कब और कैसे हुए उस पर आप फोकस करिए। फिर आप दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना होती है तो वहाँ से आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करते हुए आप इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, और फिर दूसरे जो कई वंश बाद में आए हैं, खिलजी वंश, खिल्दी वंश पे भी आप देख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। फिर ऐबक वंश पे आएंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक पे ज़्यादा को देख सकते हैं, सॉरी तुगलक वंश पे, तो मोहम्मद बिन तुगलक पे आप फोकस ज़्यादा कर सकते हैं, उनके जो प्रयोग है उस पर देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक है उसको देख लीजिए, क्योंकि उनके समय में बहुत सारे आर्ट और कल्चर पे ज़्यादा जोर दिया गया था। फिर लोधी वंश में सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी पे आप खास तौर से फोकस कर लीजिए। तो ये केवल ऐसे ऐसे मैं बता रहा हूँ चैप्टर जिस पे कि आप फोकस करेंगे तो आपके सभी के सभी प्रश्न मिल जाएंगे। दिल्ली सल्तनत में भी आप देखेंगे कि कला व स्थापत्य का विकास किस तरह से हुआ और साहित्य का विकास, वो आप फोकस कर लीजिए तो आपका जो मेवाइवल का पीरियड है उससे आधा आपका हो जाता है। फिर मुग़ल काल में देखेंगे तो अकबर देखिए, क्योंकि बाबर से स्टार्ट होता है, बट बाबर से ज़्यादा ज़रूरी है कि अकबर देख लीजिए, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ये 4 शासकों को आप देखेंगे और उनके पीरियड के कला एवं स्थापत्य और साहित्य का विकास या फिर अनुवाद जो किया गया उस पर फोकस करिए। प्रशासन को देखिए, और इसके पहले आप देखेंगे कि शेरशाह का जो पीरियड है सूरी वंश का, तो वो भी आप इस पीरियड को देखना होगा। अगर मॉडर्न की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मॉडर्न से पूछा जाता है, यानी कि मॉडर्न पे अभी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। और ख़ास तौर पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है उसके बाद आप देखेंगे कि प्लासी बक्सर की युद्ध हो रही है, फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये तमाम चीज़ें जिस तरह से चेंज हो रहे हैं उस पर फोकस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस बनता चला जाएगा। और उसमें भी अगर मॉडर्न फ्रीडम मूवमेंट के टाइम को अगर देखेंगे तो आप 1905 से लेकर 1947 के पीरियड को ज़्यादा फोकस करिए। देन फिर आप जलियांवाला बाग कांड, उससे पहले रॉलेट एक्ट, फिर आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन, फिर पार्टी जो बनती है उस पर आप देखिएगा। देन फिर आप 1930 को आप देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए, फिर उसके बाद गोलमेज सम्मेलन होता है। फिर मैंने बताया 1919 का एक्ट छूट गया, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, एंड उस समय प्रांतीय स्वायत्तता जो आती है उस पर खास तौर से देख लीजिए। यानी एक्ट में भी जो है उसको आपको 3 ऐसे एक्ट मैंने बताया, उससे क्वेश्चंस जो है आने की संभावनाएं ज़्यादा है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 1942 का आप देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उसको आपको देखना है। और उसके बीच में जो कमीशन आई, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, 1947 की जो हमारी भारत की आज़ादी होती है, फिर डिवीज़न जो होता है यानी कि पार्टीशन इंडिया का, पाकिस्तान अलग बनता है देश, तो क्या परिस्थितियां थी, वो तमाम इस तरह का जो मैंने आपको सीक्वेंस वाइज में बताया, बस इतने ही चैप्टर को अगर देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके स्टेट के हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। अब रहा कि प्रैक्टिस सेट के लिए क्या करते हो, वो आप देख, अरिहंत की एक प्रैक्टिस सेट आती है उसी को देखिए। हिस्ट्री के लिए बहुत मटेरियल जो है वो आपके पास अवेलेबल है, शॉप पे जाएंगे बहुत है। जितना ज़्यादा बुक्स आप पढ़ेंगे उतने आपके होने की संभावना जो है घट जाएगी।
कम बुक्स को जितना ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैंने हिस्ट्री के जो बताए हैं बुक्स, उसी को आप करिए। इसके अलावा जितने भी गाइड, बहुत सारे गाइड है सभी पब्लिकेशन के, सबको पढ़ेंगे, अब कुछ भी याद नहीं होगा। और सभी हिस्ट्री के सभी मटेरियल्स में डिफरेंस जो है वो 10% का ही होता है। इसीलिए आप इसके अलावे जो है आप किसी चीज़ को नहीं पढ़िए, और इस तरह से आप हिस्ट्री का मैंने बताया है। आगे हम आपको बताएंगे दूसरे भी सब्जेक्ट को। आप जो भी आपके डिमांड होंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, साइंस का ही पेपर हो सकता है। और चूंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत टफ एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज मैंने ख़ास तौर से फोकस किया है कि हिस्ट्री के बारे में बताऊँ। बाकी भी वीडियो जो है आपको मैं बना के दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी बताऊँगा। तो चूँकि ये मैंने आज स्टेट के अलावे जो है आपके कमेंट्स भी बहुत तेज़ी के साथ आए हैं, तो हम पहले कमेंट्स पे ही फोकस करेंगे। कमेंट्स पे भी आपके हम फोकस करेंगे कि कौन कौन सा कमेंट्स आ रहा है। तो आज चूँकि आप सबकी बहुत सारी समस्या मैंने देखा है, आपके कमेंट्स जो आए हैं वो यह बताता है कि नियोजन को लेके कई तरह की समस्याओं को आप फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कंट्रोल रूम स्टार्ट किया है। कंट्रोल रूम का नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। वैसे मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ कि कंट्रोल रूम का नंबर क्या है, ताकि आपको कोई कठिनाई नहीं हो। तो सबसे पहले हम पटना का कोड डाल रहे हैं। उसके बाद देखिए 22151 एंड 81। तो ये मैंने आपको कंट्रोल रूम का नंबर बताया। कंट्रोल रूम का नंबर जो है आपको मिल गया है 221518 221518, यानी 2215 181। उससे पहले 0612 आप कोड डाल दीजिएगा। ये कंट्रोल रूम मंडे से 10 बजे से लेकर शाम के रहेगी। आप कॉल करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको बता सकते हैं। ये कंट्रोल रूम आपके हर जो गिरभांश है उसको नोट डाउन करेगी, और इवनिंग में मेरे द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी कि कहाँ से क्या समस्या आ रही है। यह कंट्रोल रूम तब तक काम करेगी जब तक कि आप लोगों को नियोजन पत्र मिल नहीं जाता है, यानी कि 31 अगस्त तक यह कंट्रोल रूम काम करने जा रही है। है कि अभी तो DLED NIOS से जो किए हैं उनकी अभी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, और जो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं एप्लीकेशन, उसमें आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। क्लियर कट है कि प्रॉब्लम यह आ रही है कि कई जगहों पे ब्लॉक, CRC, BRC यहाँ वहाँ आप लोगों को जाना पड़ रहा है, और वहाँ पे आप लोगों को मिल नहीं रहा है कोई भी रिसीव करने के लिए। तो मंडे को इवनिंग में आपके हर ब्लॉक के लिए 2 डेडिकेटेड ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे। उनका मोबाइल नंबर के साथ, बिहार के सभी ब्लॉक के मोबाइल नंबर के साथ मंडे इवनिंग तक आपको हम अपने ऑफिशियल फेसबुक के माध्यम से ही बता देंगे कि कहाँ पे कौन ऑफिसर रिसीव करने वाले हैं। और इन नंबरों को मैं भी खुद ही कॉल करके भी चेक करूँगा कि क्या वह वर्क कर रहा है कि नहीं, फर्स्ट। एंड सेकेंड थिंग कि आपका फॉर्म अप्लाई ले रहा है या नहीं ले रहा है।
लगेगा कि कहीं बीओ या किसी जो ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया गया है उनके द्वारा मिसचिफ होता है, आपके नहीं किए जाएंगे, तो हम कार्रवाई, और आप देखेंगे कि उनकी भी कार्रवाई जो है मेरे द्वारा की जाएगी। तो मैंने निर्णय लिया है आज कि अप्लाई से लेकर तमाम तरह का जो आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आप फेस ना करें। दूसरे है एक प्रॉब्लम कि आप लोग के कमेंट्स ये आ रहे हैं कि कई जगहों पे नियोजन इकाइयों द्वारा आपको कहा गया कि सेट कर लिया गया है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर सीटें जो है बुक है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कंट्रोल रूम इन्हीं को ठीक करने के लिए, जो लोग इस तरह के हैं उनको सीधा करने और ठीक करने के लिए बनाई गई है कि जो मेरिटोरियस हैं, जिनके मेरिट में ऊपर हैं, उनको छोड़ के दूसरे को लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि यह इस तरह के जो भी मिसचिफ होंगे या प्रॉब्लम आएगा, आप हमारे कंट्रोल रूम को डायरेक्टली अपने समस्या बता सकते हैं। 2 डेडिकेटेड ऑफिसर वहाँ पे होंगे जो आपको प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करेंगे और हमें बताएंगे। इसीलिए इस बार की जो नियोजन प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगी और कहीं से भी किसी भी तरह से करप्शन की बू उसमें नहीं आने दी जाएगी। सो आप निश्चिंत रहे और अफवाह से बचिए। डायरेक्टली जो है, चूँकि हम आपसे कनेक्ट हैं, तो आप प्रश्न हमसे करिए और जवाब भी हम ही देंगे, तो किसी गलतफहमी में नहीं रहें। कई जगहों से सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि वह ब्लॉक गए तो फिर उनको बोला गया बीआरसी जाइए, बीआरसी गए तो फिर वो वहाँ कोई नहीं मिला, पंचायत में कोई नहीं मिल रहा है। आप परेशान नहीं होइए, जो भी परेशानी हुई 1-2 दिन के लिए, बट मंडे से सब कुछ ऑपरेशनल होगा। एक लेटर हमारे डिप्टी डायरेक्टर ने हमने इस लाइव सेशन के बाद हम आपको इसी अपने फेसबुक पेज पे डाल देंगे, जिसमें कि हमने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा है कि आप हमें सभी ब्लॉक का डेडिकेटेड 2 अफसर का नाम बताइए जो कि वहाँ फॉर्म रिसीव करेंगे, और बीओ का नंबर भी आप लोग के अवेलेबल होगा। हो सकता है कि नया नंबर हो, जो भी हो आप रिसीव ना करें, तो वो भी कंप्लेन हम लोग दर्ज करेंगे। पर्सनली मैं भी कॉल करके देखूंगा। जो मैंने अभी आपको अपना कंट्रोल रूम नंबर बताया है 2215-181, वो मैंने अभी बताया कि वो लास्ट समय तक, जब तक नियोजन नहीं हो जाता तब तक ये ऑपरेशनल रहेगी, ताकि छोटी या बड़ी जो भी समस्या आप फेस करेंगे फील्ड में, वो उसको हम सोच सके और उसका निदान कर सके। तो मुझे लगता है आप इससे संतुष्ट होंगे कि जो शिक्षक नियोजन संबंधी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जा सके। कैंप की मांग आप लोगों की तरफ से कंटिन्यू होती है, कैंप पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं। फिजिकल टीचर का जो हम नेक्स्ट वीक में देंगे और फिजिकल टीचर का हम ऑनलाइन करेंगे। एक्चुअली क्या है कि ये प्रक्रिया पहले स्टार्ट हो चुकी थी शिक्षक नियोजन की, इसलिए बीच में हम किसी भी तरीके छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे या फिर हम ऑनलाइन नहीं करवा सकते थे। इसीलिए इसमें जो प्रक्रिया चल रही है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन फिजिकल टीचर के लिए ऑनलाइन करेंगे, नेक्स्ट वीक में हम निकालेंगे। और जल्दी उसका हम लोग, चूँकि ऑनलाइन प्रोसेस होगा इसलिए क्लियर कट होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसमें भी जो कैंप की मांग हो रही है उसकी वजह सिर्फ यह है कि एक ही स्टूडेंट ने सभी जिलों में जाके एप्लीकेशन कर रखा है, या फिर जो मेरिट के टॉप के हैं उन्होंने ही कर रखा है। इसी को ध्यान में रख के कैंप की आप लोगों की मांग हो रही है। तो डेफिनेटली जो है उसको सॉर्ट आउट हम करेंगे और उसको दूर करेंगे, ताकि आपकी समस्या जो है उसको दूर किया जा सके। बाकी जो आपके प्रश्न हैं उसको हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या आपने कमेंट किया है और कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। देखिए, आपने जब स्टेट सिलेबस की बात की है, सिलेबस हम आपको बता दिए शुरू में ही कि सिलेबस क्या है स्टेट का। फर्स्ट पेपर 150 मार्क्स एंड सेकेंड जो है आपके सब्जेक्ट से है, जो कि 100 मार्क्स के हैं। अगर 9th 10th के लिए हैं तो 2 सब्जेक्ट है 50-50 एंड
लैंग्वेज का अगर है तो पूरा मार्क्स उसी का है, 50 मार्क्स सब्जेक्ट और 50 जो ग्रामर से। और फर्स्ट पेपर 50 जो है पार्ट ए का, उसमें भी आप देखेंगे कि रीजनिंग 25 एंड 25 टीचिंग एप्टीट्यूड का है। आज हम आपको हिस्ट्री के बारे में बताए थे, हिस्ट्री के कुछ चैप्टर भी बताए हैं जहाँ से आपको पढ़ना है, किताब भी हमने बता रखी है। तो कुल मिला के हिस्ट्री का हो गया। नेक्स्ट टाइम हम आपको ज्योग्राफी या फिर दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। स्टेट सिलेबस का पूछ रहे हैं राजेश, स्टेट का आपने शुरू से लगता है कि आप देखे नहीं हैं। हम आप इस सेशन के बाद देख लीजिएगा फेसबुक पे या मेरे फिर यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आपको मदद मिल जाएगी स्टेट के सिलेबस के बारे में। और भी डिटेल्स चाहते हैं तो फिर शिक्षक नियोजन को हम अलग करके केवल और केवल आपके स्टेट के प्रिपरेशन पे ही बताएंगे। और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेट का एग्ज़ाम टफ होगा, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, टाइम को बिल्कुल ही किल मत करिए। और एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो चुका है, फिर से नहीं होगा, ये आशा आप लोग मत रखिए जिन लोगों का अच्छा एग्ज़ाम गया था कि एग्ज़ाम को फिर से। और दूसरी बात है, कई लोग हमसे ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं। मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मैं यह नहीं कह सकता कि एग्ज़ाम को फिर से जो है एक बार अनाउंस हो गया कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो गया। अब जिनका अच्छा पेपर गया है उनका आगे भी अच्छा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपकी मेरिट जो है वो कम हो जाएगी या मेरिट जो है अच्छा एग्ज़ाम जा रहा तो आगे भी आपका अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है। और दूसरे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिनका अच्छा एग्ज़ाम नहीं भी गया है, तो वो आप अच्छी से अपनी तैयारी करके अपने आप को बेटर कर लें। और एक और बात है कि आप किताब ज़्यादा से ज़्यादा मत लीजिए। जो ऑथेंटिक बुक है, टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी की बुक्स है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करके तैयारी करिए, क्योंकि बुक्स इतनी ज़्यादा होती है और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो मैक्सिमम बुक्स को लेते हैं मार्केट से और सबको पढ़ते हैं, और पता होता है कि उन्हीं का रिजल्ट नहीं हुआ, बाकी जो एवरेज स्टूडेंट है एक बुक को ही कई बार पढ़ के उनका रिजल्ट हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा अगर आप बुक्स लेते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। चलिए क्वेश्चन आपका लेते हैं। कंप्लीट प्रोसेस 31 अगस्त। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए कि आपके जो प्रोसेस है वो आगे नहीं जाने वाला है। पूरा का पूरा प्रोसेस हम अगस्त में पूरा करवा लेंगे, शिक्षक नियोजन का पूरा हो जाएगा। मैथ का, स्टेट का हम एक एक करके जब जब लाइव आएंगे एक एक सब्जेक्ट को बताते जाएंगे, ताकि आपके लिए इजी रहेगा। तो कैंप से बहाली के लिए हम करेंगे भाई, कैंप आप लोग करते रहते हैं, कैंप से भी हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे से स्टेट का सिलेबस बिल्कुल साफ साफ बताया जाए सर। स्टेट का सिलेबस को साफ साफ समझने के लिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या साफ साफ बता सकते हैं, ठीक है। स्टेट के सिलेबस को साफ साफ आप देखना चाहते हैं तो आपने शायद शुरू से नहीं देखा है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। स्टेट का सिलेबस क्लियर कट है। 9th 10th के अगर टीचर आप बन रहे हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं, तो 2 पार्ट में सिलेबस को रखा गया है। फर्स्ट पार्ट में जिसमें 25 मार्क्स से पूछे जाएंगे रीजनिंग और 25 मार्क्स के टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड पेपर है जिसमें कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, और ये 100 मार्क्स के जो पेपर हैं उसको अगर आप देखेंगे तो आप इसमें क्लियर कर देखेंगे कि 100 मार्क्स में से अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन जैसे
किया है और पॉलिटिकल साइंस आप रख रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट के रूप में, तो 50 मार्क्स के हिस्ट्री, 50 मार्क्स के ज्योग्राफी, या पॉलिटिकल साइंस है तो जो पॉलिटिकल साइंस 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स के हिस्ट्री, या ज्योग्राफी के साथ कॉम्बिनेशन है तो 50 मार्क्स के ज्योग्राफी, 50 मार्क्स के हिस्ट्री, 50 मार्क्स के इकोनॉमिक्स, 50 मार्क्स के हिस्ट्री या ज्योग्राफी। तो ये 50-50 मार्क्स के होंगे। लेकिन जब 10+2 की वही आप बात करेंगे हायर सेकेंडरी की, तो उसमें सीधे सीधे आपके सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, उससे 100 के 100 क्वेश्चन होंगे और उसमें आपको पास भी करना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर जो कहते होगा। बाकी आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि दिसंबर के लिए, सीटेट दिसंबर वाले के लिए, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। उनके लिए नेक्स्ट जो वैकेंसीज है उसी में अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है और बिल्कुल अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है, उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन आ रहा है कि बीसी वाले क्या जनरल में एप्लीकेशन कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी कैटेगरी में है वो जनरल में कर सकते हैं। और अभी आप लोगों का जो नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, यदि आप अपने कैटेगरी में भी हैं और अगर आपका मार्क्स अधिक है तो आप जनरल के सीट पे जाएंगे। दरभंगा में सीट क्लियर नहीं है, आपको मंडे तक इसका निदान मिल जाएगा। बेल्ट्रॉन लेगा, न्यूज आ रही है। कौन लेगा, इससे क्या आपको फ़र्क पड़ता है? बीपीएससी ले, बेल्ट्रॉन ले, एसएससी ले, कोई भी ले, बट आपको न्यूज हम सबसे पहले बताएंगे कि कौन लेने वाला है, और सिलेबस के बारे में बताएंगे, सब्जेक्ट का भी बताएंगे। बट ये ज़रूर रहेगा कि क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, तो एनसीईआरटी पे फोकस करिए। पिछले बार एग्ज़ाम हो चुका है, डिलेड प्रायोरिटी कंटिन्यू। मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टेट का, मैथमेटिक्स का भी हम आपको बताएंगे, मैथमेटिक्स का भी सिलेबस बताएंगे आपको, ज्योग्राफी का भी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी बताएंगे। बी स्टेट रिजल्ट बिकॉज एग्ज़ाम फिर से 10+2 20 जून को। सर 2020 का रिक्ति जोड़ा जाए। देखिए, रिक्ति का जहाँ तक सवाल है तो रिक्ति आपको कम नहीं होने वाली है। जितने भी आप लोग स्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइंग करेंगे उन सब के लिए भी आप लोगों के पास मौका मिलेगा, रिक्ति कम नहीं होगी। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अभी 94,000 है कि आपका रिक्तियाँ रह ही जाए। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि जो फीमेल का सीट है उस पर मेल को मौका मिले, तो वो नहीं हो पाएगा जो भी कैटेगरी में है। लेकिन इसका फ़ायदा देखिए, मैं बताता हूँ आगे क्या होगा। जो फीमेल की सीट है वो फिर नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड होगा, तो आपकी सीटें भी बढ़ेगी, और मेल का जो सीट है वो तो मेल का सीट होने ही वाला है। तो ये एक फ़ायदा जो है फीमेल कैंडिडेट को होगा कि नेक्स्ट जो हमारा शुरू होगा फेज नियोजन का, उसमें महिलाओं की सीट और ज़्यादा होगी, तो वो महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो नेक्स्ट फेज में मिलने वाली है। बीटीटी प्राथमिकता और सीटेट की बात करते हैं तो एक चीज़ हम कुछ ना कुछ करेंगे उसमें कि जो डोमिसाइल नीति है, जिसके चलते आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि दूसरे स्टेट से लोग आते हैं और अप्लाई करते हैं, जिसके चलते आपकी जो सीटें हैं वो कम हो जाती है या प्राथमिकता जो है समाप्त हो जाती है। तो एक चीज़ हम इसके बारे में उस पर शिक्षित। रतन शाह ने हिंदी का सिलेबस पूछा है, जनरल में सीट बहुत कम है। जनरल में सीट स्टेट में कैंप, एक दिन में काउंसलिंग कैसे होगा सर? और कौन बोला है एक दिन में काउंसलिंग होगा? मधु झा ने क्वेश्चन पूछा है। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है कि अगर इस तरह के र्यूमर फैलाने वाले लोगों के बीच अगर आप रहेंगे तो तरह तरह की र्यूमर दी जाएगी। एक दिन में काउंसलिंग होगी, तमाम तरह का, ये आपके बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन है, और उसकी वजह जो है वो
शिक्षक नियोजन से जुड़े हुए 2 दर्जन से अधिक चैनल है और इन लोगों ने अपना मास्टरमाइंड गेम खेल रखा है और अपने हिसाब से ये लोग करते रहते हैं, जो भी मन है वो करते रहते हैं, जो भी बताना है करते रहते हैं और ये अफवाह फैलाते हैं और आपको कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम में डालते हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि मेरे यहाँ आने का वजह क्या है, कोई वजूद नहीं है। अगर मैंने सही बातें और सही तरीके से रखने के लिए, चूँकि अभी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग है, मिलना बंद है, आपको कोई माध्यम नहीं है, तो फिर मैंने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का सोशल मीडिया स्टार्ट किया ताकि आपको जो है सबसे पहले मैसेज पहुंचा जाए। तो जब मैं मैसेज पहुंचा रहा हूं तो मेरे अलावा दूसरी बातें जो आपको कोई कहता है तो वो समझ जाइए कि अब फर्जी बातें हैं। सबसे पहले भी बता दूंगा मैं अपनी बातें और जो सटीक होगा वही जाएगा। और वैसे लोग जो कि फालतू बातें और कमेंट करने के लिए आए हुए हैं चैनल के, अभी अभी छोड़ के निकल रहे, ठीक है। और ये मत समझे कि एक्सप्रेशन जो है 19 आर्टिकल के तहत दिया गया भारतीय संविधान के हिसाब से, तो कुछ भी बोल के और चले जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से पता है कि मानहानि का केस होगा तो फिर अंदर से बाहर निकलने का चांस भी निकल जाएगा, सारा करियर जो है ना वो पता चल जाएगा। तो नेतागिरी जो है आप जाके, अभी इलेक्शन आ रहा है उसमें करिए, समझा दे रहा हूँ। स्टूडेंट हो, चेतावनी दे रहा हूँ, और नहीं समझ में आता है तो समझा देंगे अच्छे से। कॉमर्स के लिए स्टेट में कुछ कीजिए, बिल्कुल कॉमर्स के लिए भी होगा। कैंप के माध्यम से बहाली, मैंने पहले ही कहा है कि उसके लिए हम कुछ करेंगे। प्राथमिकता ख़त्म की जाए, आपका अलग अलग आपके प्रॉब्लम्स है अलग। कुछ लोग कहते हैं प्राथमिकता ख़त्म की जाए, कुछ लोग कहते हैं प्राथमिकता को रहने दी जाए। रोल वेक्टर तो डोमिसाइल के बारे में, डोमिसाइल का जो है अब इस नियोजन में कुछ नहीं किया जा सकता है। हम नेक्स्ट नियोजन के बारे में कुछ इस पर विचार करने की कोशिश करेंगे। प्रगति, मैंने अभी हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी जारी किया है, 221518 22 151 22 या फिर 2215 181 221518 आप उस पर कॉल कर लीजिएगा। आपकी जो समस्या है वो नोट डाउन कर ली जाएगी, फिर मेरे पास आ जाएगा और हम उसको फिर आपके सॉर्ट आउट कर देंगे। हम जब भी लाइव आएंगे आपके मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, जो भी सिलेबस है, क्वेश्चंस की जो आने की संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है, बुक्स है, एक एक करके आपको बताएंगे। आज हमने आपको बताया है हिस्ट्री के बारे में, नेक्स्ट सेशन में आपको हम दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। डीएलएड प्राथमिकता बनी रहे, डीएलएड प्राथमिकता ख़त्म कर दी जाए। आई डोंट नो कि आप लोगों के बीच ही कन्फ्यूजन है कि करना क्या है। कंप्यूटर का स्टेट का भी आपने कहा, तो स्टेट की तैयारी के लिए कंप्यूटर सिलेबस का भी हम बताएंगे। स्टेट कब तक होगा, ये बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन का भी रिप्लाई कीजिए निशा। हाँ, क्वेश्चन क्या है कुछ पता नहीं है। नवनीत मिश्रा, सर प्लीज़ सब्जेक्ट कम्बिनेशन बताइए। सब्जेक्ट कम्बिनेशन ऑलरेडी हम बता दिए हैं आपको। अगर सोशल साइंस है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी होना मस्ट है, चाहे वो ऑनर्स पेपर में हो या सब्सिडरी में हो। यदि आपका हिस्ट्री है तो आप पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, या ज्योग्राफी है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी भी हो सकता है, फिर पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स उसमें जा सकते हैं। फिर अगर मैथ है तो मैथ के साथ आपको केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स। अगर आप साइंस के टीचर के लिए आप कर रहे हैं तो आपको बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री। सब्जेक्ट कम्बिनेशन इस तरह से है, और इस सब्जेक्ट कम्बिनेशन आप लोगों को अच्छे से पता है। स्टेट में कायम मैथ का भी पूछ रहे हैं, मैथ का आप सिलेबस सही तब आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन आने के बाद।
स्टेट एग्ज़ाम दीपक आप पूछ रहे हैं, नेक्स्ट वीक में हम आपको क्लियर कर पाएंगे और पहले हो जाएगा स्टेट एग्ज़ाम, इलेक्शन से पहले भी हो जाएगा और आई होप कि रिज़ल्ट भी जो है वो इलेक्शन से पहले निकल जाएगा। तो इलेक्शन के बाद जो फेज़ स्टार्ट होगी उसमें निश्चित रूप से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और आपके होने की चांसेज या फिर जो भी आप तैयारी करेंगे, तो इसलिए आप सीटेट की तैयारी करते रहिए, स्टेट की तैयारी करते रहिए। आप सबके क्वेश्चन जो है स्टेट एग्ज़ाम कब होने की है तो नेक्स्ट वीक में आपको बताएंगे लाइव आके। ऑनर्स है कब होगी मैंने बता दिया है। सीटेट को अभी अलाउ नहीं किया जा सकता है शिवम, आपको मैंने पहले भी बता रखा है। सीटेट सुजाता, सुमन रॉय एंड चंदन कुमार, साक्षी सिंह, अच्छा अलग लोग भी फॉर्म डाल दे रहे हैं। तो मैंने कहा है पहले भी कि रवि रंजन का क्वेश्चन ऑनर्स पेपर कॉम्बिनेशन में रहना कंपलसरी है। ऑनर्स पेपर कॉम्बिनेशन नहीं भी होगा, ऑनर्स पेपर जो भी रहा है। रजनीश पांडे, कुंदन राय प्लीज़ कुछ फैजान जो स्टूडेंट भी प्रोजेक्ट लाइब्रेरी, हाँ निश्चित कुमार जो लाइब्रेरियन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लाइब्रेरियन का भी हम लोग आपको नेक्स्ट वीक में बता पाएंगे। और फिजिकल टीचर का पूरी आपको बताएंगे और ऑनलाइन हम लोग करेंगे इस बार फिजिकल टीचर का, ताकि समय से भी हो जाए और ज्वाइनिंग भी सबकी हम कराना चाहते हैं। नेक्स्ट वीक में हम आपको बता देंगे पूरी, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर भी हम डेवलप करवा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। सॉफ्टवेयर जैसे ही बन जाता है फिर आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई के लिए सब हम शेड्यूल जारी करेंगे। दीपक 10% रिजर्वेशन अदर, ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। 10%, 5%, 10%, 20%, वो जनरल कैटेगरी में अपना अप्लाई वो करते हैं। डोमिसाइल का जहाँ तक सवाल है, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए उससे पहले कैबिनेट में जाना होगा, कैबिनेट से अप्रूव करा के इसको हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। कैंप का मैंने बता दिया है। अच्छा स्टेट एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होना चाहिए स्टेट एग्ज़ाम भी ऑनलाइन, चलिए आपका अब आया है सजेशन, तो सजेशन हम हायर लेवल पे रखेंगे। They are not very what to say. Alok Kumar. December seated allowed. I can't. मैंने पहले ही I said not possible this time. कंटिन्यू डिलेट प्रायोरिटी एंड कब तक होगा? फिजिकल टीचर का होगा, प्लीज़ डेट बताइए। अभी मैंने बताया कि नेक्स्ट वीक में बताऊंगा, बट फिजिकल टीचर का जो बहाली प्रक्रिया है, अभी जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है, उससे पहले आपकी हो जाएगी, सो डोंट वरी। राहुल श्याम एंड अर्चना गुप्ता, राहुल कुमार फर्स्ट नोटिफिकेशन, सुमित कुमार झा, मोहम्मद इजहार खान, प्रशांत सिंह, फिजिकल टीचर। कैंप के बारे में मैंने बता दिया है। सीटेट जुलाई 33 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल, आई डोंट नो कि आप क्या पूछ रहे हैं। बीटेट को प्राथमिकता के बारे में आप कह रहे हैं, प्राथमिकता निश्चित रूप से मिलनी चाहिए बिहार के लोगों को, लेकिन इस सेशन से कुछ नहीं होगा। जो भी आपके सजेशंस आ रहे हैं या ग्रीवांस आ रहे हैं उसको हम नोट डाउन कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट फेज में उन सबको देखें और फिर जो बिहार के यूथ के लिए बेहतर होगा उसको हम लोग करेंगे।
नियोजन सारा रूल जो है बहुत सारे नियोजन फॉर्म जमा नहीं। गौतम, मैंने इसीलिए आपको बताया है कि मंडे को आपको हर प्रखंड का डिटेल्स भी मिल जाएगा, 2 ऑफिसर के मोबाइल नंबर सहित मैं अपने ऑफिशियल फेसबुक पे डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। फिर भी अगर नहीं लिया जाता है तो आप अपने कंप्लेन जो है मेरे कंट्रोल रूम नंबर पे आप हर वर्किंग डे मंडे से ऑपरेशनल होगा, 10 से लेकर मॉर्निंग 10 AM से इवनिंग 5 PM तक आप अपने गिरभांश अपने शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। आपका शिकायत आपके नाम और मोबाइल नंबर के साथ दर्ज कर लिया जाएगा और फिर उसको रिड्रेस किया जाएगा। और हम इतना ही नहीं करेंगे बल्कि कहीं भी लगेगा गड़बड़ी हो रही है तो एक्शन भी आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि हम सस्पेंशन और डिसमिसल का भी काम शुरू करेंगे। सभी ने हमें प्रणाम बोला है। प्रकाश, ओम प्रकाश, सबको चलिए धन्यवाद। असलम रब्बानी, मैंने आपको पहले क्वेश्चन जवाब दिया है। प्रभात कुमार, प्रदीप कुमार, अमर सिंह, लाइब्रेरियन का भी मैंने बोला नेक्स्ट वीक बताऊंगा। विशाल भारद्वाज, कैंप के बारे में बता चुका हूँ। मयंक मनीष, थैंक यू। विभूति कुमार, अरविंद सिंह, दीपक कुमार एंड संजू सिंह, व्हाट्स अबाउट योर टीचर, आई डोंट नो क्या आपने लिखा है। 6 to 8 वैकेंसी ऑनर सब्सिडी, यस। प्राथमिकता समाप्त किया जाए। बबुलू कुमार, बबुल, संदीप एंड मनोज कुमार, संदीप शुक्ला, रचना विभा साहू, चंदन पांडे ने प्राथमिकता पर रखने की बात की। अरविंद गुप्ता एंड रनेश कुमार, सुमित कुमार झा, अवनीश कुमार एंड मधु झा। 31 अगस्त का बहाली वो हो जाएगा, डोंट वरी। सौरभ सिंह, आदित्य राज एंड ज्योत्सना कुमारी सेफ, फंडामेंटल लाइट फंडामेंटल लाइट सेफ होगा, डोंट वरी। जावेद अंसारी एंड नीरज कसेरा, BEd = DLEd। कुमार, प्राथमिकता पर अपने विचार रखें सर। प्राथमिकता पे विचार मैं नहीं रख सकता हूँ, ये सब चीज़ें जो है वो हायर लेवल पे डिसाइड होता है। मैं केवल आपको जो कम्युनिकेट कर सकता हूँ वही बोल सकता हूँ। अजीत राय, सूरज कुमार एंड शैलेश कुमार, इरशाद आलम, शाहिद, कविता राधे। सर आपके आदेश तो मधुबनी प्रखंड में शुरू हो गया है, कोई दिक्कत है मधुबनी में? जुनैद, प्रभात कुमार, राम पुकार मेहता, मधुरेंद्र सिंह एंड सुमित, नीलेश, प्रभात कुमार, रचना विभा साहू। आपके क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। आशीष ने भी आपका क्वेश्चन जो है एंड रमन, विपुल आपका भी आ गया है, फयाज आलम का भी आ गया है। सीमा कुमारी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हटाना चाहिए। ये नेक्स्ट सेशन से अब भी सोचना, हम भी सोच रहे हैं। कॉम्बिनेशन के चलते कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका अपॉर्चुनिटी जो है कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। पवन का क्वेश्चन जो है गिव मी आंसर। मदन कुमार, दिसंबर से स्टेट कब से ले रहे हैं सर? वो हो जाएगा आपका जैसे ये नियोजन ख़त्म होगा, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे। मदन, राजीव वर्मा का भी क्वेश्चन जो है, और सुमित, राकेश सिंह, आशुतोष सिंह, जावेद अंसारी, मुकेश थैंक यू, प्रभात थैंक यू, कविता राधे गुड इवनिंग, रिया भारद्वाज। नियोजन बहाली गया है सब। राजेंद्र, विश्वजीत राय, अर्चना गुप्ता, कोटि कोटि नमन। असलम, राम पुनीत एंड राजेश यादव, मनोज कुमार यादव। कुछ तो बोलिए सर, क्या बोलना है, किस सब्जेक्ट पे बोलना है? मोहम्मद फैजान, राजीव, दिसंबर सोल्व डिलेट ED प्रायोरिटी। देखिए DLEd और BEd की प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं, प्रायोरिटी दे दी गई है और इसमें जो चेंजिंग का जहाँ तक सवाल है वो मेरे पास नहीं है। ये हमें 3 सदस्यीय कमेटी है वो डिसाइड करती है, और आपके जो है रिटर्न में भी आगे हम 3 सदस्यीय कमेटी में रखेंगे और जो डिसाइड होगा हायर लेवल से होगा।
प्राटी हटाना है नहीं हटाना है, बट चांसेस कम है, बट देखता हूँ। रवीश कुमार एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शाहिद अंसारी बीएड स्टूडेंट हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है वजह से। डिम्पल शर्मा एंड अंतनु, विभूति कुमार, रुपेश कुमार, पप्पू कुमार प्रभाकर, विकास सिंह। स्टेट एग्ज़ाम कब तक होगा ऑनलाइन, या फिर स्टेट एग्ज़ाम हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। धनंजय शर्मा, रचना विभा साहू, आलोक रंजन, पीके चौरसिया, राम बालक सिंह राजेंद्र, सीमा कुमारी। बायोटेक का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल आपका कहना सही है। आशुतोष सिंह का भी क्वेश्चंस आपका ठीक है, मैंने नोट कर लिया है। इमरान हाशमी का भी मैंने कर लिया है। समरेश सिंह, सेफ प्रायोरिटी सर। सुबोध, सबने गुड इवनिंग कहा है, सबको गुड इवनिंग। युगेल, सुधीर कुमार नाग, अजीत राय थैंक यू। गौतम रब्बानी का भी क्वेश्चन है, बेरोजगारी 2019-20 शिक्षक नियोजन से जुड़ा हुआ है, कंग्रेचुलेसन, थैंक यू। मंजीत सिंह, गुड इवनिंग। रिमूव स्टेट एग्ज़ाम सिलेबस बता चुके हैं, आप वीडियो देख लीजिएगा। शुरू में आप नहीं जुड़े होंगे, जिसके चलते आपको पता नहीं है। दिसंबर वाले को अब अलाउ, उस पर डिसीजन हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट सेशन के लिए आप इंतज़ार करिए, तब तक अपनी तैयारी जो है आप कंटिन्यू रखिए, आपकी तैयारी चलती रहनी चाहिए, आप ये ध्यान रखिए। नेहा रानी का प्रायोरिटी सर जी जो फॉरवर्ड है। नौसाद, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू। एंड विशाल सिंह, सब्जेक्ट कम्बिनेशन के कारण बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। एक विचारणीय बात है, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, ये मैं भी समझता हूँ, और इस पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए। गुड इवनिंग रितेश, प्रवीण गुड इवनिंग, थैंक यू। संजीव, राजेश, भारती सिन्हा, निखिल, आर के रवि, आलोक रंजन, मणि कुमार, ST OBC उमांसारी, अनुराग कुमार, जगन कुमार, आशीष झा, कृष्णा कुमार, थैंक यू। बिहार बोर्ड कैंसिल्ड स्टेट एग्ज़ाम शेड्यूल। देखिए कैंसिल हो गया, क्या हुआ उस पर आगे आपको देखना चाहिए। बैक में जाके आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं पूछूं कि अगर आप अपने पीछे, लेकिन पीछे से आप सीख के वर्तमान और भविष्य को ठीक कर सकते हैं, तो कभी बैक में जाके दुखी होने से कोई आपका फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो चीज़ें गुजर चुकी है, समय बीत चुका है, उसमें जाके आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वो चेंज जो है वो केवल और केवल हॉलीवुड के मूवी में होता है, टाइम चेंज हो जाता है जाके। वर्तमान जो समय है उसमें कहीं भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं चेंज जाके बैक। तो जब चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा जो है आज के बारे में सोचना चाहिए कि टुडे मेक्स टुमारो, आज जो है कल को बनाता है। तो आज जैसा आप करेंगे वैसा ही कल आपको मिलेगा, इसीलिए आज को बेटर करिए, कल अपने आप ठीक होता चला जाएगा। सो आप बिल्कुल पीछे मत देखिए। पास्ट टाइम को अगर आप देखेंगे तो ऑलवेज आप निराश होंगे और दुखी होंगे। पास्ट टाइम को देखना है तो वैसे समय को देखिए जिसमें कि आपको खुशी मिलता हो, क्यों वैसे चीज़ों को, ऐसे समय को देखना है जो आपको दुख पहुंचाता हो। इसलिए प्रेजेंट टाइम को आप ठीक करिए। मिंटू कुमार सिंह इज वॉचिंग, ओके, थैंक यू मिंटू भाई। एन गुप्ता हैं, रुपेश कुमार है, आयजुल हक हैं, जामिल जावेद हैं, रामदेव कुमार है, पूजा सिंह, वर ग्रेट, थैंक यू सो मच। अबुल कलाम, गुड इवनिंग, लुक फॉरवर्ड एटीट्यूड प्रेम प्रकाश, प्लीज़ रिपीट अबाउट कैंप अगेन। हाँ, कैंप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है क्या करना है। शोएब आलम एंड सौरभ राज, भारती सिन्हा, कम्बिनेशन सब्जेक्ट को लेके 11, कुछ लोगों को 11 से ही प्रॉब्लम है कि 11 में थे, उनको चांस नहीं मिला, फिर 19 में जाकर एग्ज़ाम हो रहा है, फिर इतना दिन का गैप था। तो ये चांस मैंने 10 ईयर्स का दिलवाया भी था। 10 ईयर्स उन लोगों को दे दिया जाए ताकि सबको मौका मिल जाए।
आगे भी जब इस तरह का एज का प्रॉब्लम आएगा और एग्ज़ाम समय से नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे और होगा, इसके लिए निश्चिंत आप रहिए। स्टेट एग्ज़ाम का जो है हम अगले सेशन में आपको ज्योग्राफी पे फोकस करेंगे, ज्योग्राफी बताएंगे और सिलेबस आप बिल्कुल डिटेल में चाहते हैं तो एक अलग से वीडियो बना के हम डाल देंगे ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। अजय साहनी, मेरा भी प्रॉब्लम देखिए। अजय बताइए प्रॉब्लम क्या है, आपने लिखा नहीं है। रुपेश शर्मा एंड रतन साहा, रामलला सिंह, अभय कुमार, गुड इवनिंग। हिमांशु विद्यार्थी, दाम अंसारी एंड इंजीनियर उमेश कुमार, प्रमोद सिंह, गुड इवनिंग। 71,000 शिक्षक क्या लिख रहे हैं आप? उमर अंसारी एंड सौरभ राज, राम रतन कुमार, एग्ज़ाम डेट पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि आपको नेक्स्ट वीक में हम कुछ बता पाएंगे एग्ज़ाम डेट कब है और नेक्स्ट मंथ में आपके एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी। कैंप पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सीतामढ़ी पर ध्यान रखने की कृपा करें। जय स्वच्छता शंकर राज, सब पे हमारा ध्यान है। सिलेबस मैंने ऑलरेडी बताया है। थैंक यू। और देखिए, जो सब्जेक्ट का आप जानना चाहते हैं तो सब्जेक्ट में हमेशा ख्याल रखिए कि जो आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रखे हैं और क्वेश्चन जो है आपका 20% से ज़्यादा नहीं आता है उस सब्जेक्ट से जो ग्रेजुएशन में आपने सब्जेक्ट रखा है। ग्रेजुएशन में अगर हिस्ट्री रखे हैं और हिस्ट्री का ग्रेजुएशन से पढ़ते हैं, आपका जो क्वेश्चंस आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 6 से 12, मैंने बताया 6 से 12 से ही क्वेश्चंस आएगा और 6 से 12 में भी 9 से 12 तक का जो है पेपर उसी से आएगा। अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं, क्योंकि आप लोग बार बार इंस्टिट कर रहे हैं कि बताइए कुछ कुछ, तो ज्योग्राफी की बात करेंगे। ज्योग्राफी में 6 से 12 क्लास की NCERT की बुक्स आपको देखनी होगी और फिर आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, अगर ज्योग्राफी कम्बिनेशन में ज्योग्राफी आपने ऑनर्स किया है या कम्बिनेशन में आपका है, एक पेपर हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से होना चाहिए। तो वैसे में ज्योग्राफी की बात करेंगे तो 6 से 12 NCERT देख लीजिए, फिर स्टूडेंट एटलस मैंने बताया है ऑक्सफोर्ड का, वो आप करिए और फिर उसके बाद आप फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह का पढ़ना और फिर माजिद हुसैन का आपको देखना पड़ेगा, उनके थॉट्स और एग्रीकल्चर पोर्शन। लेकिन आप सोचेंगे कि पूरा का पूरा हम सिलेबस कवर कैसे करें 50 नंबर के लिए, तो बहुत ही सिंपल है कि आप क्या करिए कि इसके लिए आप सिंपल सी है कि सविंदर सिंह की पतली सी किताब आती है उसको देखिए। अगर इंग्लिश मीडियम के है तो रिचर्ड की किताब आती है उसको देख लीजिए। और NCERT 6 से 12 क्लास करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वहीं से आने वाले हैं और बिल्कुल क्वेश्चंस वहीं से पूछा जाएगा। NCERT बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इसलिए NCERT को 2 से 3 से 4 बार आप बिल्कुल स्टडी करिए, तो उससे आपका प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपको दूसरे सब्जेक्ट पे भी ले चलेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। सिलेबस अब ऑलरेडी हम बता चुके हैं और ये वीडियो जो है मेरे YouTube चैनल पे अपलोड हो जाएगा 1-2 घंटे के बाद, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने सिलेबस ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और फिर जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने देख लिया है और क्वेश्चंस का आंसर इंग्लिश सिलेबस, एक बार इंग्लिश नहीं 5 बार लिखा हुआ है। इंग्लिश सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस, बायोलॉजी का, सबका सिलेबस हम एक एक करके बताएंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले तक हम मैक्सिमम सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। या फिर अगर आप लोग पूरा फ्री है तो एक पूरा का पूरा दिन भर चाहते हैं कि हम 5-6 घंटा तक आपको पूरा स्टेट का तैयारी करा दे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 5-5 मिनट का हम ब्रेक लेंगे और पूरा दिन आप लोगों को पढ़ाएंगे और आप रेडी हैं तो उसके लिए भी हम आपको बता देंगे। सारे सब्जेक्ट को सिलेबस के साथ बता देंगे, किताब के साथ बता देंगे। जिनका जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, उनको पता चलेगा। तो पहले से ही हम शेड्यूल जारी कर देंगे, फिर आपको बता देंगे, तैयारी आप लोग अच्छे से कर पाएंगे।
बट वो एटीट्यूड जो है आप लोगों के पास भी होना चाहिए सीखने के और पढ़ने की। बिहार के प्राथमिकता पे मैंने कृष्णा यादव बताया कि नेक्स्ट फेज से ही इस पर कुछ विचार किया जा सकता है। देव यादव सेपरेट चुना है, प्रिय रंजन ने भी अपना है, बलराम शर्मा सब्जेक्ट मेंशनड, थैंक यू। मैथ का भी बताएंगे, फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का भी सिलेबस सब बता देंगे। 1 सेकेंड टेल कैंप का मैंने बता दिया है। डिलीट रिमूव डिलीट प्रायोरिटी वो देखा जाएगा। चलिए जल्दी ही हम नोटिफिकेशन डालेंगे और आप उसके बारे में फिर आप हमसे पूछ लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट मैथिली का ही बताएंगे, सभी सब्जेक्ट का हम आपको बताएंगे लैंग्वेज से लेकर। और ज़्यादा चांस है कि हम संडे को आपको ज़्यादा टाइम देंगे, यानी कि परसों, और फिर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। और हर सब्जेक्ट का भी, मैथ का क्या होगा, मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन है, साइंस का भी, कंप्यूटर साइंस का भी है, तो उसको भी कराएंगे, ठीक है। और अभी मैं लेटर जो मैंने विभाग से जारी करवाया है वो आपको इस सेशन के तुरंत बाद मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें कि आप देखेंगे कि हमने सभी बीओ को कहा है कि वो कौन वहाँ पे अधिकारी होंगे जो आपके आवेदन को रिसीव करेंगे और फिर मेंटेन करेंगे रजिस्टर में। वो आपको मंडे को मिल भी जाएगा और वो लेटर आपको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी सब आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। सभी के सभी हमारे साथ स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स जुड़े हुए, कंटिन्यू जारी रहनी चाहिए। किसी चीज़ को लेकर टाइम पास करने से प्रॉब्लम है। काउंसलिंग की विनोद यादव पूछ रहे हैं, काउंसलिंग मैंने कहा है, काउंसलिंग किसी ने रिमोट फैला रखा है कि एक ही दिन में सब काउंसलिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। काउंसलिंग जो है वो टाइम से होते रहेगा, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि स्टूडेंट के हित में नहीं होगा, वो सारे चीज़ें होगी जो स्टूडेंट के हित में होंगे, ठीक है। और बुक का लिस्ट सहित सब कुछ जो है हम आपको बताएंगे। चलिए, थैंक यू।